शपथ लेते हैं कि ना केवल हम मथुरा में ऑपरेशन जागृति फेज 4 का हुआ समापन। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि बिहार की पहली महिला IPS मंजरी जारूहर और विशिष्ट अतिथि ADG आगरा अनुपम कुलश्रेष्ठ रही, जिन्होंने अपने साझा किए अनुभव। गौरतलब है कि घरेलू हिंसा, महिला उत्पीड़न, कानून व्यवस्था और अन्य अधिकार समेत विभिन्न बिंदुओं को लेकर यूपी पुलिस के द्वारा खासकर महिलाओं के लिए जारी ऑपरेशन जागृति फेज 4 का समापन मथुरा के 5 जन्य प्रेक्षागृह में हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व IPS मंजरी जारूहर ने कहा कि अधिकार के साथ साथ हमें विभिन्न बिंदुओं पर जागरूक रहना चाहिए। इसी क्रम में ADG अनुपम कुलश्रेष्ठ ने अपनी सर्विस लाइफ की चुनौतियों और समाज की विभिन्न घटनाओं से अवगत कराया। इस दौरान DIG शैलेश पांडेय और SSP श्लोक कुमार ने भी ऑपरेशन जागृति की सफलता पर हर्ष व्यक्त करते हुए अपने विचार रखे। आज ऑपरेशन जागृति का 4th फेज का समापन समारोह था, जिसमें मुझे ADG आगरा ने निमंत्रण दिया था और मैं आज यहाँ आई थी इस समापन समारोह को देखने के लिए। लेकिन जो कुछ भी मैंने देखा यहाँ, उससे मैं बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुई और मैं सोचती हूँ कि ये जो प्रोग्राम है सोशल मीडिया के थ्रू और एक्चुअल फिज़िकल परफॉर्मेंस के थ्रू इसको जितना भी बढ़ावा दिया जा सके बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये सब तरह के प्रॉब्लम से डील कर रहा है। हर समाज की हर समस्या के साथ इसका एक समस्या को सल्यूशन निकाल रहा है और एक ये अच्छा सल्यूशन है क्योंकि इसमें सब कोई इन्वॉल्व है। ये नहीं है कि सिर्फ पुलिस वाले ही इसको देखें या सिर्फ जो एडमिनिस्ट्रेटिव वाले लोग हैं वो देखें या आंगनवाड़ी वर्कर्स देखें, सभी को मिला के किया जा रहा है। और सबसे यूनिक फीचर है कि यूनिसेफ वाले लोग भी इस प्रोग्राम में शामिल हैं और इसको आगे बढ़ा रहे हैं। मैं तो कहूँगी कि इसे उत्तर प्रदेश के अन्य ज़िलों में भी इसका होना चाहिए प्रचार, और इसके बाद पूरे भारत में एक अभियान चलाया जाना चाहिए ऑपरेशन जागृति का, क्योंकि इसकी ज़रूरत है, महिलाओं के लिए इसकी ज़रूरत है और फैमिली के लिए भी ज़रूरत है। ये नशा मुक्ति करना, महिलाओं को प्रोटेक्ट करना, इनके मिसयूज़ को, इनके राइट्स के बारे में इनको बताना, ये सब बहुत ज़रूरी है। और मैं सोचती हूँ कि ऑपरेशन जागृति जो शुरू किया गया है यहाँ, वो बहुत ही एक अच्छा प्रोग्राम है। जी, आज ऑपरेशन जागृति का चौथा चरण का समापन समारोह मथुरा की पावन भूमि के पंचजन्य हॉल से किया जा रहा है। यहाँ पर जिला पुलिस मथुरा द्वारा ये कार्यक्रम को आयोजित किया गया। एक ऑपरेशन जागृति का एक प्रोग्राम में हमने मुख्य अतिथि के तौर पर हमारी बिहार राज्य की पहली महिला अधिकारी 1976 बैच की श्रीमती मंजरी जारूहर को यहाँ पर आमंत्रित किया, ताकि जो भी यहाँ पर बच्चे बच्चियाँ हैं, महिलाएं हैं, उनको एक प्रेरणा के स्रोत के रूप में उनको यहाँ पर आमंत्रित किया। और उन्होंने जो हमसे बातें कहीं, उससे निश्चित यहाँ के सभागार के सभी उपस्थित जन लाभान्वित हुए हैं। इस कार्यक्रम को समस्त 7 जनपदों में चलाया गया और पिछले 1 महीने से ये कार्यक्रम चल रहा था। करीब 15 अप्रैल से लेकर 16 मई तक ये कार्यक्रम चला और अब कुछ समय बाद पुनः इसके 5वें चरण में हम जाएंगे। ये कार्यक्रम 1 नवंबर 2023 को यहाँ मथुरा की ही पावन भूमि से शुरुआत हुई थी इसकी, और इसमें महिलाओं के जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का महिला सशक्तिकरण का नारा है और जो मिशन शक्ति की उन्होंने परिकल्पना की है, उसी के तहत ये उसी क्रम में ये ऑपरेशन जागृति का कार्यक्रम चलाया गया और इसकी परिकल्पना जोन स्तर पर हुई और इसकी माइक्रो प्लानिंग करके यूनिसेफ को साथ लेकर और सभी प्रशासनिक विभागों को साथ लेकर पुलिस के एक अग्रणी रोल के
के मार्फत इसको इम्प्लीमेंट किया गया और सभी जनपदों में उनके जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं, जो ब्लॉक लेवल ओरिएंटेशंस थे, जो सर्कल लेवल ओरिएंटेशंस थे, थाना लेवल ओरिएंटेशंस थे, उसके बाद जो इंटेंसिव आउटरीच प्रोग्राम करीब 4000 हमारे ग्राम सभाओं में थे होना था, उन सभी को हमने पहले चरण में किया। द्वितीय चरण में भी हमने उसको कुछ पार्ट में लिया और क्राइम हॉटस्पॉट्स के मुताबिक उसको हमने इम्प्लीमेंट किया। तीसरे चरण में हमने नशा मुक्ति कार्यक्रम को लिया और चौथे चरण में हमने 2-3 और इसमें स्तंभ जोड़े हैं, जिसमें पारिवारिक विघटन के संबंध में हमने ये कार्रवाई की कि जो हमारे सब डिविजनल लेवल्स हैं वहाँ पर हमने परिवार परामर्श केंद्र खोल दिए हैं और ताकि हमारे जो परिवार विघटन के दौर से गुजर रहे हैं उनको एक परामर्श का सपोर्ट सिस्टम मिल सके और वो विघटन से बच सके। और क्योंकि कई सारे मैरिटल डिस्प्यूट्स और इस डोमेस्टिक वायलेंस के इश्यूज़ हमारे सामने आते थे, जिससे पुलिस की भी समस्याएं बढ़ती थीं, तो ये निश्चित रूप से परिवार परामर्श केंद्र के सहयोग से हमें इस परिवार की जो हमारी जो समाज की नींव है उसको सुदृढ़ करने में हमको सहयोग मिलेगा। इसके अतिरिक्त हमने जो पॉक्सो के केसेस हैं उनको एक्सपर्टाइट करने का प्रयास किया और इस एक महीने में हमने करीब 26 पॉक्सो केसेस में सज़ा दिलाने का प्रयास किया। ये एक महीने में 26 केसेस को कन्विक्ट करवाना ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसका फास्ट ट्रैक करवाना और ट्रायल करके उसको कन्विक्ट करवाना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसमें जो हमारे इलोपमेंट के केसेस हैं, 363 के केसेस हैं, उनमें गिरावट आई है और जो हमारे डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हैं उनमें गिरावट आई है। और निश्चित रूप से इसमें जो महिला संबंधी अपराध है उस ग्राफ का डाउनवर्ड ट्रेंड है। तो ये एक न केवल समाज को इस कार्यक्रम से फ़ायदा है परंतु पुलिस को भी जो क्राइम अगेंस्ट विमेन था उस पर एक कंट्रोल हासिल करने में सहायता प्रदान होगी।